नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज 26 जनवरी है तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक चार्ट रीडिंग के ऊपर वीडियो बना दी जाए, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट चार्ट को रीड करना बताने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर हो या आप एडवांस लेवल के हो तो दोनों के लिए आपकी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा आप किस तरीके से बड़े मूवमेंट को जो होने वाला रहता है या आने से पहले आप उसको पता लगा सकते हो, साथ में आप उसको किस तरीके से कैप्चर कर सकते हो, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं 18 जनवरी से। तो 18 जनवरी पे प्राइस आपका फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद प्राइस नीचे आया, उसके बाद प्राइस फिर ऊपर गया एक सपोर्ट बना के, फिर प्राइस नीचे आया। तो जो प्राइस ने पहले जो सपोर्ट बनाया था उसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके फिर ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद प्राइस फिर आया, उसके बाद बायर फिर एक्टिवेट हो गए, फिर प्राइस को ऊपर ले गए। तो आप देखोगे प्राइस एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, उसके बाद प्राइस दूसरी बार आया सपोर्ट लेके ऊपर गया, उसके बाद प्राइस थर्ड टाइम आया, उसके बाद प्राइस फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है इसमें बायर कहीं ना कहीं एक्टिवेट थे, ठीक है। तो प्राइस ऊपर ले जा रहे थे बार बार इसको। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो मैं आपको बताऊंगा, रुक जाओ एक मिनट। तो यहाँ पर आप देखो प्राइस इसको सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हो गया ब्रेक डाउन। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट डे प्राइस आपका गैप ओपन हुआ। उसके बाद जिन लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट के ब्रेक होने पर लोगों ने सेल करा होगा, वो सारे के सारे लोग ट्रैप हो गए जो ओवरनाइट पोजीशन ले जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ओवरनाइट में आपका गैप अप मार्केट खुला, उसके बाद ये सारे के सारे सेलर ट्रैप हो गए, फिर प्राइस आपका ऊपर चल गया। तो जिन लोगों का यहाँ पर स्टॉल होता है उन सबका स्टॉल हिट हो गया, तो प्राइस ऊपर गया। उसके बाद प्राइस फिर नीचे आया। तो आप देखोगे प्राइस एक बार आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, दूसरी बार आया फिर ऊपर गया, तीसरी बार आया फिर ऊपर गया, चौथी बार आया फिर ऊपर गया। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे पांचवी बार प्राइस फिर आया इस पे, उसके बाद फिर ऊपर गया। तो आपका जो ये सपोर्ट था ये आपका मल्टीपल टाइम हिट हो चुका था। यानी कि मार्केट जितनी बार सपोर्ट को टच करता है वो सपोर्ट उतना कमजोर होता जाता है, तो कभी भी ब्रेक हो सकता है। और जितनी बार आपका सपोर्ट पे प्राइस आएगा, यानी कि 10 बार प्राइस आए, 20 बार, जितनी ज्यादा बार प्राइस सपोर्ट पे आके ब्रेक करेगा आपको उतना बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर प्राइस आपका एक दो बार सपोर्ट पे आके ब्रेक करता है तो मूवमेंट आपको छोटा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 5 बार आपका प्राइस सपोर्ट पे आया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद प्राइस फिर आपका नीचे आया, उसके बाद प्राइस फिर आपका सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो यहाँ पर आपके कंटिन्यूसली 6 बार प्राइस ने सपोर्ट को हिट कर लिया। तो यहाँ पर इतना कमजोर हो चुका था ये सपोर्ट, मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। तो जिन लोगों ने यहाँ पर बाय करा प्राइस ऊपर गया, फिर दोबारा प्राइस सपोर्ट पे आया, तो जो लोग यहाँ पर बाय करना रह गए थे तो प्राइस ने दोबारा से रिटेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर प्राइस पहले रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। प्राइस पे जो लोग यहाँ पर बाय करना रह गए तो उन्होंने दोबारा बाय करा, प्राइस फिर ऊपर गया। फिर थर्ड टाइम प्राइस आया। तो यहाँ पर आप समझ जाओ कि प्राइस अगर इतना बायर स्ट्रॉन्ग होता है तो प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक प्लस पॉइंट मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे जब प्राइस फर्स्ट टाइम ऊपर गया तो प्राइस ने एक हाई लगाया, ठीक है। तो उसके बाद प्राइस जब सेकंड टाइम सपोर्ट पे आया तो आप ध्यान से देखोगे जो फर्स्ट टाइम प्राइस ने हाई लगाया था उसको ब्रेक किया बिना उसी के नीचे एक हाई लगाया, ठीक है। तो ये आपका एक लोअर हाई का पैटर्न बन गया। उसके बाद आप देखोगे फिर से प्राइस ऊपर गया, लेकिन प्राइस ने एक हाई लगाया, फिर दूसरा हाई लगाया, फिर तीसरा हाई लगाया। तो कंटिन्यूसली प्राइस अपने हाई को नीचे लगाता जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके जो बायर है वो स्ट्रॉन्ग होते तो ये हाई को ब्रेक करने के बाद नया हाई लगाते, तो अप ट्रेंड में प्राइस नए हाई को लगाता जाता है। उसके बाद आप देखोगे ये सपोर्ट टूट गया, ठीक है। तो उसके बाद प्राइस से नीचे आ गया। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी सेल करा था यहाँ पर सपोर्ट टूटने पर वो सारे के सारे लोगों ने सेल कर दिया। उसके बाद सारे के सारे सेलर ट्रैप हो गए, ओवरनाइट आपका प्राइस गैप अप खुल गया, ठीक है। उसके बाद प्राइस पे नीचे आया, उसके बाद बायर फिर एक्टिवेट हो गए, फिर प्राइस को ऊपर ले गए। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर पहला हाई लगा, फिर दूसरा हाई लगा, तीसरा हाई लगा, चौथा हाई लगा। कहीं ना कहीं आपके जो हाई थे वो एक ही जगह आपके शिफ्ट होते जा रहे थे, यानी कि हाई नए लग नहीं रहे थे और जो सपोर्ट है वो कंटिन्यूसली हिट हो रहा था। यानी कि बायर इतने कमजोर है कि प्राइस को सपोर्ट से ऊपर ले जा नहीं पा रहे। बार बार जो सेलर है वो प्राइस को सपोर्ट पे लाते जा रहे हैं और सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे प्राइस आपका एक बार यहाँ पर गैप अप खुला, ठीक है, इस जगह गैप अप खुला। उसके बाद प्राइस यहाँ पर दूसरी बार गैप अप खुला, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पर गैप अप खुला तो सस्टेन कर ही नहीं पाया। सेकंड टाइम यहाँ पर गैप अप खुला तो सस्टेन कर ही नहीं पाया, तो प्राइस फिर से नीचे आ गया। बायर को 2 बार मौका मिला था कि प्राइस को ये ऊपर ले जाए, लेकिन गैप अप खुलने के बाद यानी कि बायर के फेवर में खुलने के बाद प्राइस ऊपर जा नहीं पाया। तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर स्ट्रॉन्ग है और बायर का इतना दम नहीं है कि प्राइस को ऊपर ले जाए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है प्राइस ने जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर हाई लगाया था उसके बाद प्राइस कंटिन्यूसली 4 से 5 बार यहाँ पर उससे नीचे हाई लगाए। उसके बाद जब आपका गैप अप खुला तो उसके बाद हाई को ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पर सस्टेन कर नहीं पाया और यहाँ पर आपका ब्रेकआउट फेलियर हो गया। यानी कि प्राइस गैप अप खुलने के बाद 2 बार सस्टेन कर नहीं पाया, तो यहाँ पर बायर ने जितनी कोशिश करनी थी कर ली। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपका एक बार ब्रेकडाउन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने सेल करा तो ट्रैप हो गए थे। तो काफी लोगों के माइंड में क्या आता है, मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक बार आप
यहाँ पर एक बार जिन लोगों ने सेल करा वो ट्रैप हो गए, ठीक है, यहाँ पर ट्रैप हो गए। उसके बाद जब दूसरी बार ये इसको ब्रेक करेगा सपोर्ट को, तो लोग सोचेंगे कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर इन्होंने ट्रैप कर लिया था, तो उसके बाद यहाँ पर भी ट्रैप हो जाएंगे वो, तो यहाँ पर वो एंट्री बनाएंगे नहीं रिटेल ट्रेडर। तो यहाँ पर जो बड़े प्लेयर रहते हैं वो अग्रेसिव क्वांटिटी में सेल करेंगे और प्राइस काफ़ी तेजी से नीचे आता है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने बाय करा था, तो उन सबके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, सपोर्ट के नीचे, थोड़ा सा सपोर्ट के नीचे रखते हैं वो स्टॉप लॉस को, ठीक है ना। तो जैसे ही सपोर्ट टूटा, उसके बाद देखोगे आप कितनी बड़ी मूवमेंट हुई। तो यहाँ पर हमने भी जब ये सपोर्ट टूटा था इस पॉइंट के आसपास, तो हमने भी इसी पॉइंट के आसपास हमारी ये पुट को बाय करा, तो काफी बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला था हमको। तो दोस्तों यहाँ पर कल आपका फ्राइडे है, तो मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है मैं आपको यहाँ पर क्लोज मार्केट में बताया था, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में क्लियरिटी होगी, ताकि आप एडवांस लेवल में चार्ट को रीड कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका लॉजिक बता दिया। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ पर आपका एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ था, ठीक है, तो इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। आपके जो सपोर्ट थे हमने वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे प्राइस आपका 17,910 के आसपास क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर भी आपकी एक नीचे से आप ट्रेन लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको ये एक ट्रेन लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है। ऊपर से भी अगर आप एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पर एक ट्रेन लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये ट्रेन लाइन आपकी थोड़ी सी ज़्यादा ही नीचे आ रही है, लेकिन आप इसको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो सेलर थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी ट्रेन लाइन पे प्राइस आएगा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांस है कि प्राइस ट्रेन लाइन को टच करने के बाद नीचे जाए। तो अगर कल के दिन प्राइस आपका इस ट्रेन लाइन को टच करता है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल जैसे कि आपकी बियरिश इंगल्फिंग शूटिंग स्टार या कोई नेगेटिव डोजी दिखती है, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, क्योंकि इसका ट्रेंड नेगेटिव है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ की। तो मान लीजिए आपका प्राइस यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हो, यानी कि आप पुट को बाय कर सकते हो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। चलिए मैं आपको और कंडीशन बताता हूँ। अब मान के चलिए प्राइस आपका गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ। मान लीजिए आपका प्राइस थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस जब गैप डाउन ओपन होगा, तो जो लोग सेल करके गए थे कल के दिन जिन लोगों ने यहाँ पर सेल करा था, अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करा था, तो उनको गैप डाउन खुलने के बाद और भी बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे ही वो अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे और जो लोग यहाँ पर कॉल को बाय करके लेके थे वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। बाउंस बैक कहाँ तक देखने को मिलेगा आपको, जहाँ तक इस मार्केट की क्लोजिंग थी, यानी कि 910 की इसकी क्लोजिंग थी, तो यहाँ तक आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है अगर प्राइस आपका गैप डाउन ओपन हुआ। तो यहाँ पर आपको जैसे ही प्राइस आपका गैप डाउन ओपन होगी इसको टच करेगा क्लोजिंग प्राइस को, तो यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो यहाँ पर आप पुट को बाय कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये कि आपका प्राइस गैप डाउन खुले, उसके बाद फर्स्ट कैंडल ही रेड बना दे बड़ी सी, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, फिर आपको क्वांटिटी कम कर लेनी है, क्योंकि प्राइस आपका कल भी काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। तो यहाँ पर आपको मूवमेंट स्लो देखने को मिलेगी। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ गैप अप की। मान लीजिए मार्केट आपका गैप अप खुल जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपका नीचे सपोर्ट है, ठीक है ना। आपका ये नीचे सपोर्ट है 17,940 950 के आसपास, और आपका ऊपर रेजिस्टेंस है। ये आपको मैंने बताया था काफ़ी टाइम जो बायर इसको होल्ड करके रख रहे थे, उसके बाद आपका ये सपोर्ट टूटा, तो अब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कॉपी में नोट कर सकते हो, जितनी ज़्यादा बार प्राइस आपका सपोर्ट पे आए उसके बाद वो सपोर्ट टूट जाए, तो जब प्राइस उस पर आएगा तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर प्राइस अगर आपका यहाँ पर आता है रेजिस्टेंस पे, आपका अप्रोक्सीमेट 18,080 के आसपास या आपका 18,000 के आसपास, तो यहाँ पर आप एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके 90% 99% प्राइस यहाँ से रिटर्न होएगा, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो यहाँ पर बायर इसको सस्टेन कर नहीं पाया था। अगर बायर में जान होती तो यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाते, तो ले जा नहीं पाए थे। तो जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर लोग फिर से सेल करेंगे। जो लोग इस बड़े मूव को मिस कर दिए तो वो लोग सेल करेंगे, तो प्राइस फिर से यहाँ से नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपकी ये दो रेजिस्टेंस बन गए काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तो इसको आप अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इस तरीके से चार्ट को रीड कर सकते हो। चलिए मैं आपको कुछ एडवांस पॉइंट और बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जिससे आपको समझने में क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, मैं एक ट्रेन लाइन लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक ट्रेन लाइन दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखा कि प्राइस आपका ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिलकर आपने एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर दिया। उसके बाद देखोगे आप प्राइस 3rd टाइम ट्रेन लाइन पे आया, फिर नीचे आया, फिर 4th टाइम आया, फिर नीचे आया। उसके बाद आप देखोगे प्राइस आपका गैप अप ओपन हुआ,
उसके बाद प्राइस आपका ये ट्रेल लाइन को सस्टेन कर नहीं पाया और यहाँ पर आपका ये वापस से ट्रेल लाइन के अंदर आ गया, यानी कि आपका ये ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो हो गया। तो जब भी आपका मार्केट के अंदर ब्रेकआउट फेल होता है तो काफी बड़ी मूवमेंट आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कल के दिन एक्सपायरी पे काफी बड़ी मूवमेंट आई। तो ऐसी बात नहीं है कि हमने इसको कैप्चर नहीं करा, हमने इसको पूरे मूवमेंट को कैप्चर करा था। तो मार्केट में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, पहले वो मिलेंगे जो सिर्फ टीचर होंगे, वो आपको बताएंगे कि आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपको दूसरे वो मिलेंगे रियल ट्रेडर जो आपको ये बताएंगे कि आपको किस तरीके से ट्रेड करके पैसा बनाना है। तो हम भी मार्केट में काफी सालों से हम ट्रेड करते आ रहे हैं, तो हम भी एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है। तो यहाँ पर भी मैं आपको जो बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्रेकआउट आपका फेल हुआ, उसके बाद प्राइस आपका नीचे आया। तो ब्रेकआउट फेल को आप किस तरीके से ट्रेड करते हो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ब्रेकआउट फेलियर पे पैसा बना सकते हो, क्योंकि हम भी ब्रेकआउट फेलियर पे काफी ज्यादा पैसा बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्रेकआउट फेलियर, ठीक है। तो जब भी ब्रेकआउट फेलियर होता है तो वो रेजिस्टेंस या किसी सपोर्ट का होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रेन लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, ऊपर की साइड में। फिर प्राइस इसको ऊपर ब्रेक करेगा तो ये क्या बन जाएगा इसके लिए सपोर्ट। तो यहाँ से प्राइस फिर ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है। तो प्राइस आपको ऊपर गया नहीं, तो आपका प्राइस जब ट्रेन लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगा फिर जैसे नीचे आएगा, तो जैसे मान के चलिए आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर गया तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा फिर सपोर्ट। और मान लीजिए ये सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन प्राइस अगर इस तरीके से आपका ये आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस थोड़ा सपोर्ट बन गया और सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आता है, तो फिर वो सपोर्ट जो ब्रेक हुआ है वो उसके लिए क्या बन जाएगा रेजिस्टेंस। तो प्राइस फिर इसको रिटेस्ट करता है, फिर प्राइस नीचे जाता है। तो आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन हुई। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से लगा के। तो यहाँ पर मैंने फिर से ट्रेन लाइन लगा दी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ट्रेन लाइन के अंदर वापस प्राइस आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर प्राइस ग्रीन कैंडल बना के इसको रिटेस्ट करने गया था ट्रेन लाइन को, ठीक। तो यहाँ पर आपका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ, प्राइस नीचे आया। उसके बाद जब नीचे आया तो ये जो रेजिस्टेंस है इसके लिए, ये रेजिस्टेंस आपका ब्रेक हो गया ट्रेन लाइन का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया इसने, नीचे आ गया तो यहाँ पर इसका ये सपोर्ट टूट गया, ठीक है। तो उसके बाद जब ये प्राइस ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर प्राइस फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पर भी आप देखोगे ग्रीन कैंडल बनी, प्राइस ने इसको टच करा, उसके बाद प्राइस फिर नीचे आया। तो यहाँ पर हमने परसों के दिन में काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया। उसके बाद कल तो हमारा जैकपॉट लग गया था। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत चार्ट रीड करने के बारे में समझ आ रहा होगा, बायर और सेलर की साइकोलॉजी। चलिए मैं आपको अब थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाके आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे प्राइस कंटिन्यूसली यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट को हिट कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाया था 5 मिनट 15 मिनट के अंदर कि ये सपोर्ट को मल्टीपल टाइम टेस्ट करके ब्रेक कर गया। तो यहाँ पर काफी बड़ी आपको मूवमेंट देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे भी कंटिन्यूसली प्राइस आपका जो सपोर्ट है उसको हिट करता जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि प्राइस नीचे आया फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली प्राइस मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। तो आपको मैंने दिखाया 5 मिनट 15 मिनट पे कि अगर वो सपोर्ट टूटा तो काफी बड़ी मूवमेंट हुई। तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है ना, ये काफी बड़ी मूवमेंट हुई आपकी 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी वही पैटर्न सेम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली प्राइस आपका सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद प्राइस अगर वापिस से इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर भी आपको 400 से लेकर 500 पॉइंट की बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी निफ्टी 50 के अंदर। तो यहाँ पर भी आप इसको किस तरीके से एंजॉय कर सकते हो प्रॉफिट को मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर आपका मार्केट क्लोज है, ठीक है। आपका अब फ्राइडे को मार्केट ओपन होएगा, ठीक है ना। तो फ्राइडे के दिन जब आपका मार्केट ओपन होएगा तो आपको इसके टूटने का वेट नहीं करना, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हो सकता है कि प्राइस इसको तोड़ दे उसके बाद इमीडिएट ऊपर आ जाए। तो आपको कुछ इस तरीके का ट्रैप देखने को मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पर आपका ब्रेकआउट फेल हो गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद इमीडिएट प्राइस नीचे आ गया। तो यहाँ पर आपका ब्रेकआउट फेल हो गया। तो ब्रेकआउट आपका सक्सेस कब होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो जैसे मान के चलिए आपका ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली प्राइस इसको रेजिस्टेंस को हिट करते हुए जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगर आपको गैप अप ओपन हो जाता है और इसको ब्रेक कर देता है, गैप अप ओपन होने के बाद तो 90% चांस है कि ये सस्टेन कर नहीं पाएगा और नीचे आ जाएगा। लेकिन प्राइस आपका मान के चलिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद प्राइस आपको कुछ इस तरीके से मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है। उसके बाद प्राइस आपका हल्का सा फ्लैट ओपन होके या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होके इसको ब्रेक करता है। तो 90% चांस है कि ये आपका ब्रेकआउट सक्सेसफुल जाएगा, यानी कि अपना ब्रेकआउट को सस्टेन कर लेगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि प्राइस आपका गैप अप ओपन हो जाता है तो इसको सस्टेन करने में टाइम लगता है, इसलिए आपका ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है। और उसी कंडीशन में यहाँ पर प्राइस जब फ्लैट ओपन होकर जाता है तो यहाँ पर आपको ये सस्टेन करता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको वापस से डेली टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ।
तो यहाँ पर आपकी जो इतनी बड़ी मूवमेंट हुई थी एक्सपायरी के दिन, तो आपकी इतनी ही बड़ी मूवमेंट और हो सकती है, लेकिन आपको वेट करना है। ऐसा नहीं है कि कल के दिन इतनी बड़ी मूवमेंट होगी तो आप फिर से इतनी बड़ी मूवमेंट के लिए ट्रेड करने बैठ जाओ, तो आप ट्रैप हो सकते हो। मैं आपको बताता हूँ इतनी बड़ी मूवमेंट किस तरीके से हो सकती है और वो कंडीशन क्या होगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि प्राइस कंटिन्यूसली यहाँ पर सपोर्ट हिट कर रहा है, ठीक है। जब भी ये सपोर्ट इसका ब्रेक होगा नीचे की साइड में, तो आपको काफी बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी 400 से 500 पॉइंट की। तो आप इस वीडियो को सेव कर सकते हो जब इसका ये सपोर्ट टूट के आपका टारगेट हिट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं आपका प्राइस 17,400 से लेके आपका 17,300 इस जोन के अंदर प्राइस आ सकता है, अगर आपका ये सपोर्ट टूटता है तो। अगर टूटता है तो, नहीं टूटा तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो यहाँ पर सपोर्ट को तोड़ने के लिए आपको कंडीशन 2-3 मैं आपको बता देता हूँ। अगर प्राइस आपका सपोर्ट को तोड़ना है नीचे की साइड में, तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, प्राइस को यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो आपको भी पता है बायर हो गया या सेलर हो गया मार्केट में, अगर दोनों में से किसी के स्टॉल वो हिट होते हैं तभी प्राइस आपकी बड़ी मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर भी आप देखो कि यहाँ पर जो एक्सपायरी के दिन इतनी बड़ी मूवमेंट हुई, इसका मतलब क्या था कि जिन लोगों ने यहाँ पर बाय कर रखा होगा तो उन बायर के स्टॉल हिट हुए, इसलिए प्राइस ने इतनी बड़ी मूवमेंट करी। तो यहाँ पर आपको बड़ी मूवमेंट होने के लिए किसी न किसी के स्टॉप लॉस कटने का वेट करना है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, किसी के स्टॉप लॉस है नहीं। अगर प्राइस डायरेक्ट इसको ब्रेक करता है तो ये आपको ट्रैप कर लेगा, मैंने आपको बता दिया। अब कंडीशन सुनिए, मैं आपको जो कंडीशन बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे प्राइस यहाँ पर आने के बाद 2-3 कैंडल या 4 कैंडल, यानी कि प्राइस आपका 2-3 दिन या 1 दिन भी यहाँ पर होल्ड कर जाता है। होल्ड करने का मतलब ये साइकोलॉजी मैं आपको बता देता हूँ। साइकोलॉजी ये होती है कि प्राइस यहाँ पर होल्ड करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पर 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट। तो काफी लोग क्या सोचते हैं कि प्राइस कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है तो ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन गया, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर बाय करते हैं। तो यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो जाते हैं सपोर्ट देख के, और जो सेलर रहते हैं वो सोचते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूसली प्राइस ने सपोर्ट हिट कर लिया मल्टीपल टाइम, अब यहाँ पर ये सपोर्ट वीक हो गया तो ये कभी भी ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पर लोग सेल की पोजीशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो जाते हैं और उसी के साथ यहाँ पर सेलर भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों का व्यू रहता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो प्राइस जब एक साइड में मूवमेंट करता है तो ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में, तो जिन लोगों ने यहाँ पर बाय कर रखा होगा उनका प्राइस नीचे की साइड में जाने से उनका स्टॉलो हिट होता है, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पर सेल कर रखा था प्राइस ऊपर जाएगा तो उन सेलर का स्टॉलो हिट होगा तो प्राइस बड़ी मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर आपको 2-3 कैंडल बनने का वेट करना है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम है तो आपको 1-2 दिन या 3 दिन या 5 दिन, मतलब जितना ज्यादा प्राइस यहाँ पे आके कंसोलिडेट करेगा तो आपके लिए उतना ही बड़ा, आपको उतनी बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। डायरेक्ट प्राइस ब्रेक करे तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। हो सकता है कि प्राइस नीचे ब्रेक करे, उसके बाद इसकी जो वीक रहती है, जैसे प्राइस आपका यहाँ से इसको ब्रेक कर दे, ठीक है, उसके बाद प्राइस फिर वापस से ऊपर आ जाए आपका, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की वीक देखने को मिले, तो यहाँ पर आपको इस तरीके की कैंडल देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि चार्ट को किस तरीके से रीड करते हैं। मैं आपको एक वीडियो में बता नहीं सकता, मैं आपको 10 घंटे में भी सिखा नहीं सकता। ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और आपके एक्सपीरियंस से आपको आएगा। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप इस वीडियो पर रिस्पॉन्स दोगे अच्छा, तो फिर मैं आपके लिए ऐसे कंटिन्यूसली वीडियो लेकर आऊंगा। साथ में आप मार्केट के अंदर कल किस तरीके से काम कर सकते हो, तो वो वाली वीडियो भी अगर आपको देखनी है, जैसे कि प्रेडिक्शन की होगी या आपकी एनालिसिस की होगी, तो आप इस वीडियो पे अगर 1000 लाइक करोगे तो मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो भी और लाऊंगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं वापस से अपने टाइम फ्रेम को 5 मिनट कर लेता हूँ और आपको थोड़ा सा और एडवांस चीज बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक काफी बड़ी कैंडल देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो मार्केट के अंदर जब भी इतनी बड़ी कैंडल बनती है, कोई बुलिश कैंडल बने, बेरिश कैंडल बने, जैसे मान के चलिए यहाँ पर नेगेटिव कैंडल है बेरिश, तो उस कैंडल के हाई को आपको मार्क कर लेना है। तो उसके पास प्राइस जब भी आता है तो एक बार आपका प्राइस वहां से रिट्रेसमेंट लेता ही लेता है, यानी कि प्राइस वहां से टच करके नीचे जाता है अगर आपकी नेगेटिव कैंडल है। अगर आपकी पॉजिटिव कैंडल है इस तरह की, तो प्राइस यहाँ पर आने के बाद एक बार बाइंग की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव कैंडल थी आपकी बहुत बड़ी, तो यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस मार्क करा तो प्राइस यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आप देखोगे प्राइस इसको टच करा, उसके बाद आपको एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिली, फिर प्राइस यहाँ से नीचे गया। तो आप इस तरीके से भी मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने भी एक पुट को बाय करा था। आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी। यहाँ पर बड़ी कैंडल का मैंने हाई मार्क कर लिया, तो यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो ये आपका काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाता है। मैं आपको इसकी साइकोलॉजी बताऊंगा, पहले यहाँ पर मैं आपको एंट्री का लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे काफी लोगों ने यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस लगा रखा होगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, उसके बाद काफी लोग क्या करते हैं, कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी कैंडल क्लोज हुई, लोगों ने एंट्री करी, आप देखोगे एंट्री करने के इमीडिएट प्राइस ने एक नेगेटिव कैंडल बनाया, उसके बाद कंटिन्यूसली प्राइस आपका नीचे आ गया। तो मैंने भी यहाँ पर पुट को बाय करा तो काफी बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला।
मिला है मेरे को यहाँ पर। तो ये आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मार्केट के अंदर इतनी बड़ी कैंडल बनती है, आप यहाँ पर साइज देखोगे, ये निफ्टी 50 की 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल है। यहाँ पर आपको 60 पॉइंट की कैंडल देखने को मिलती है। यहाँ पर आपकी महीने में 1 से 2 बार या 3 बार इतनी बड़ी कैंडल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसकी साइकोलॉजी इतनी सी रहती है कि जो सेलर है उन्होंने अग्रेसिव क्वांटिटी में, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल आप और मैं बना नहीं सकते, तो इतनी बड़ी कैंडल कोई बड़ा प्लेयर जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, एफआई हो गया, डीआई हो गया, तो वो बनाते जब मार्केट को वो अग्रेसिव क्वांटिटी में सेल करते तब इतनी बड़ी कैंडल बनती है। तो जब उन लोगों ने यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना ली, तो यहाँ पर आप बाई की पोजीशन किससे पूछ के बना रहे हो, आप मेरे को ये बताओ कमेंट में। तो यहाँ पर भी उन लोगों ने जब इतनी बड़ी सेलिंग की पोजीशन बना ली, तो आपको उनके साथ चलना है। अगर आप उनके साथ चलोगे तो आप पैसा बना लोगे। तो यहाँ पर भी आपको ये नहीं देखना कि इसको आप ब्रेक करके प्राइस ऊपर चल जाएगा, ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, लेकिन 10 में से 9 बार आपका प्राइस इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद उसको टच करके वापस से नीचे आता है। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा उसको टच करके नीचे आया। तो यहाँ पर इतने बड़े लोग जब सेलर एक्टिवेट हो गए, तो आपको सिर्फ उनको फॉलो करते जाना है। तो उनका व्यू रहता है कि मार्केट में कि प्राइस और नीचे जाएगा, तो यहाँ पर वो प्राइस में अग्रेसिव क्वांटिटी में सेल करते हैं, तो आपकी इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये आप और मैं कैंडल बना नहीं सकते। तो यहाँ पर जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी कैंडल है, आपको उन बड़ी कैंडल को फॉलो करना है, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बाइंग का एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझने में क्लियरिटी होगी। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आपकी एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी आपकी काफी बड़ी कैंडल बनी। तो उसके बाद प्राइस जब यहाँ पर नीचे आया तो इसको ब्रेक कर नहीं पाया, यहाँ से इमीडिएट ऊपर चल गया। तो यहाँ पर भी आप बाइंग की पोजीशन बना सकते थे। प्राइस यहाँ पे आता तो यहाँ पर भी आप बाइंग की पोजीशन बना सकते थे। तो यहाँ पर आपका ये 10 में से 9 या 8 बार काम करता ही करता है। तो इसकी साइकोलॉजी भी सिंपल सी है। जो बड़े ट्रेडर है, एफआई, डीआई, तो उन लोगों ने यहाँ पर अग्रेसिव क्वांटिटी में बाय कर लिया, तो यहाँ पर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे जाना काफी मुश्किल है, क्योंकि प्राइस में जब भी इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो उनका व्यू रहता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस आपका ऊपर गया भी। तो आपको ये नहीं सोचना कि यहाँ पर आप इतनी बड़ी कैंडल बन गई और आप सेल कर लो कि मार्केट अब कितना ऊपर जाएगा। तो प्राइस में आप क्या कर सकते हो, मैं आपको तरीका बताता हूँ। मान लीजिए इतनी बड़ी आपकी बुलिश कैंडल बन गई, ठीक है, तो उसका लो ब्रेक होएगा, तो यहाँ पर आप अग्रेसिव क्वांटिटी में सेल कर सकते हो, क्योंकि जब इतने बड़े लोगों का स्टॉल हिट होएगा तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखोगे, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर भी जब इसका हाई ब्रेक होएगा तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। उनका स्टॉल हिट होगा तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जब भी इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो ये कैंडल बनने के 2 रीज़न रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहला रीज़न आपका ये है कि ये कैंडल कोई बड़े ट्रेडर ने बनाई है, और दूसरी ये प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल भी हो सकती है। चलिए मैं आपको यहाँ पर बुलिश कैंडल का एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, ये आपकी शॉर्ट कवरिंग की कैंडल हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल हो सकती है, कोई बड़े ट्रेडर ने बाय करा तो ये कैंडल बन गई। तो आपको बस इस बड़ी कैंडल का ध्यान रखना है। अगर बुलिश कैंडल है आपकी तो यहाँ पर आपको बाय करने के बारे में सोचना है, अगर आपकी बेरिश कैंडल है तो आपको सेल करने के बारे में सोचना है। लेकिन जब आपका इन कैंडल का हाई या लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर भी आपको एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहूंगा। अगर आप इस वीडियो पे 1000 लाइक करते हो तो ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आपको इस तरह की वीडियो लाने का। साथ में आप एक वीडियो में कुछ चार्ट को रेट करना सीख नहीं सकते, आपको काफी सारी वीडियो लगेगी आपको चार्ट रेट करने में, क्योंकि चार्ट रेट करना एक आर्ट हो। तो मैं आपको आर्ट को सिखा नहीं सकता, आप आर्ट को डेवलप कर सकते हो, आप अपनी प्रैक्टिस, अपने एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई डाउट है उसका रिप्लाई मैं 100% करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।